हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। कैथल लघु सचिवालय में पटवारियों ने दिया धरना। आपको बता दें, पिछले काफ़ी दिनों से काली पट्टी लगा करके काम कर रहे थे पटवारी, और आज पटवारियों ने धरना दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि हमारी मांगे हैं, जो मांगे सहमति जताई थी दुष्यंत चौटाला ने, वो मांगे मानी नहीं जा रही हैं। वहीं सरकार की इस वादा खिलाफी के खिलाफ गरजे हैं पटवारी, और पटवारी अब बताते हैं कि हमारा ये जो धरना है वो कई दिन तक चलेगा, और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ये धरना पक्का हो सकता है, और प्रदेश स्तर पर उनकी जो एसोसिएशन फैसला लेगी उस पर काम किया जाएगा। आज देखिए किस तरह से नारेबाजी करके उन्होंने अपना विरोध मैं तो ये कहूँगा कि पटवारियों की वर्षों से पे ग्रेड बढ़ोतरी की मांग है, तो पटवारी सालों से मांग करते आ रहे हैं। हमने पिछले साल सीएम साहब से भी मिले थे, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम से, तो उन्होंने इसी वर्ष मार्च 2022 में ही जींद में स्टेट लेवल का प्रोग्राम था, तो उसमें सार्वजनिक तौर पे घोषणा की थी कि आपको नए वित्त वर्ष से पे ग्रेड दिया जाएगा। तो लेकिन कई महीने बीत गए, हमने यूनियन स्टेट लेवल यूनियन ने बहुत कोशिश की, उनसे मिले भी, लेकिन अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो पटवारियों की मुख्य मांग तो यही है कि सरकार जल्द से जल्द पे ग्रेड बढ़ाए। कितने दिन का ये धरना रहेगा और किस तरह काम जो है वो बाधित रहेंगे आमजन के लिए? हमारा ये 26 से 28 तक पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय पे अपना सांकेतिक काम का बहिष्कार करके विरोध प्रदर्शन है, धरने का प्रोग्राम है। इससे पहले हम 19 से लेके और 23 दिसंबर तक ऑफिस में काली पट्टियां बांध के हमने काम किया है, विरोध जताया है, लेकिन सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब 28 तक शांतिपूर्ण यहाँ धरना देंगे, इसके बाद स्टेट यूनियन जो भी डिसीजन लेगी डिस्ट्रिक्ट उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। हमारा जो पे ग्रेड का मुद्दा है बहुत लंबे समय से लटका हुआ है सरकार के पास। सरकार हमें पे ग्रेड देना नहीं चाहती। 10/12/2022 को जिला कैथल में हरियाणा की जो एसोसिएशन है और सभी ज़िलों के प्रधान महासचिव हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि 19 से 23 तारीख लग काली पट्टी बांधकर दफ्तरों में कार्य किया जाएगा और सरकार का बहिष्कार किया जाएगा, और 26 से 28 तारीख कार्य का बहिष्कार करेंगे, धरने बैठेंगे जिला मुख्यालय पर। और फिर भी सरकार सांकेतिक धरने से नहीं मानती तो इसके बाद हफ्ता या 10 दिन में हमारी जो हरियाणा की एसोसिएशन है वो जल्दी ही फैसला लेगी कि अनिश्चित काल में इस धरने को बदला जाएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारी पे ग्रेड की मांग है पिछले काफ़ी अरसे से लंबित है। एफडी में फाइल चली जाती है, फिर वहाँ से ऑब्जेक्शन करके फिर दिली जाती है। ये राजनेता हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने जींद के मुकाम पर घोषणा की थी कि अगले साल आपको दे दिया जाएगा, परंतु वही डाक के 3 बात है। दूसरा, हमें कोई शौक़ नहीं है दरी पे बैठने का, धरना करने का, लोगों के काम रोकने का शौक़ नहीं है। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। हालात ऐसे बन गए कि मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा है। अभी देखिए कि हरियाणा में प्रांत में 1200 से 1300 पद पटवारी के खाली है। हम चाहते हैं कि सरकार उन पदों को भरे, हमारा वर्कलोड कम हो पटवारियों का। एक पटवारी के पास अभी आपके सामने खड़े होते मेरे 25 गांव हैं। आप कल्पना कीजिए, क्या एक पटवारी 25 गांवों को काम कर सकता है? एक पटवारी खड़ा हो कि मेरे पास 22 गांवों का प्रभार है, क्या वो काम कर सकता है? सभी के सभी पटवारी तनाव में है, कहीं तो बीमार हो चुके हैं, कहीं कुछ लोग तो सरकार ये चाहती है कि ये बीच में नौकरी छोड़ के जाएं, वीआरएस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम के अनुसार हमें पे ग्रेड दिया जाए, जैसे कि सरकार ने दूसरे कर्मचारियों को दे रही है। धरने प्रदर्शन आप काफी कर चुके हैं जी, सरकार नहीं मान रही, आगे क्या रूप रहेगा, क्या रूप रहेगा? देखिए, सरकार की जो नीति है फूट पावर राज करोगी है। अगर सरकार, जब देश आज़ाद हुआ, अगर कोई डिपार्टमेंट था वो रेवेन्यू और पुलिस महकमे 2 ही थे, परंतु दोनों के खत्म करने की उतारू हो रही है। देखो, गांव में नंबरदार होता है, जो एक हमारा रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, उसके बाद पटवारी होता है। पटवारी ने रिपोर्ट देनी हो सरकार के तो नंबरदार से पूछती है, परंतु सरकार
इस जनता की रीढ़ को तोड़ने पे उतारू हो रही है। जब हमें काम लेने की बात आती है तो सरकार की ये रीढ़ की हड्डी होती है, जब पैसे लेने की बात आती है तो इसको तोड़ के फेंक देती है। अगर इसी तरह सरकार ने हमारी बात को इग्नोर किया तो ये 3 दिन का सांकेतिक शांतिपूर्ण धरना चला हुआ है। इसके बाद हालात ऐसे पैदा कर दे कि सरकार अगर हमारी बात को नहीं माना तो हमें कठोर फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके बाद आगे का इसके जिम्मेवार सरकार और प्रशासन होगा।